मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। बंधुओं, जैसे कि आपको हमारे इस चैनल पर धर्म, अध्यात्म, संस्कृति के साथ साथ जो विशेष है वो ये है कि सेना में धर्म शिक्षक भर्ती की जानकारी आपको लगातार हमारे इस चैनल पर प्राप्त हो रही है। और अभी तक इसके बारे में अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। वीडियो के नीचे जहाँ पर चैनल का नाम है वहाँ पर क्लिक कीजिए। ऊपर में 3 ऑप्शन आएंगे, होम, वीडियो और प्लेलिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक साथ आपको सारे ही वीडियोज एक साथ वहाँ पर मिलेंगे। धर्म शिक्षक भर्ती की तैयारी के रूप में वहाँ पर लगभग 40 से 45 वीडियोज हैं, तो आप उनको भी देख लें और शुरू से लेकर आप लास्ट तक इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको उसमें फिजिकल फॉर्म भरने से लेकर इंटरव्यू तक क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी श्रृंखला में मैं आपको ये आज बताने जा रहा हूँ जी के सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। 2 वीडियो में कुछ अभी इससे पहले बता चुका हूँ आपको, 1 से 25 और 26 से लेकर 65 तक। आज मैं आपको 66 नंबर प्रश्न से लेकर के 100 नंबर तक बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको सब पता है कि इस बार जो है धर्मगुरु भर्ती का जो रिजल्ट था इंटरव्यू के बाद वो आ गया है। जो कैंडिडेट जिन्होंने मेहनत करी थी वो इसमें सफल हो गए हैं। जिनकी थोड़ी मेहनत में कमी रह गई या उनके भाग्य ने साथ नहीं दिया वो रह गए, तो कोई बात नहीं, निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। सबका समय आता है, आपका भी समय आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दुख सबको होता है कि आपने मेहनत करी थी, आप यहाँ तक पहुँचे थे, आपने साक्षात्कार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई जिसकी वजह से कोई बात नहीं, आप दोबारा से खड़े होइए। आपने रुकना नहीं है, थकना नहीं है और दोबारा शुरू से आप तैयारी कीजिए और आज और अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो मित्रों, अब नई भर्ती बस आने ही वाली है, कुछ ही दिनों में आने वाली है। शायद जो जहाँ तक संभावना है दिसंबर या जनवरी तक आ जाएगी। लेकिन मित्रों, आपको ये कोई कंफर्म नहीं बता पाएगा, कोई आपको डेट बताएगा इतनी डेट में आएगी, ना कोई आपको कंफर्म कोई महीना बताएगा इस महीने में आएगी। कोई नहीं बता सकता आपको। आपको तभी पता लगेगा जब नेट पे आ जाएगा, वेबसाइट में आ जाएगा, तभी मालूम पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बस भर्ती तो आज आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी, आप एक ही दिन में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको तैयारी अभी और आज से ही शुरू करनी होगी। शुरू से फिजिकल से लेकर के इंटरव्यू तक की सारी तैयारियां आप एक साथ लेकर के चलें। ये ना सोचें कि अब फिजिकल निकल जाएगा उसके बाद रिटर्न की तैयारी कर लेंगे, रिटर्न निकल जाएगा तो तब इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे, समय इतना नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको अभी से सारी तैयारी लेकर चलना होगा। तो मित्रों, ये सामान्य ज्ञान जिसमें आपको पता है सभी तरह के क्वेश्चन आते हैं, करेंट अफेयर्स, ओल्ड जीके, सारा ही मिला जुला आता है। तो कोई कंफर्म नहीं है कि ओल्ड जीके आएगा या करंट आएगा, कभी कोई ज़्यादा आता है कभी कोई ज़्यादा आता है। तो इस तरह से आपको दोनों की तैयारी लेकर चलना होगा। तो पहला पेपर सभी धर्मों के लिए समान होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। और आइए इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं सामान्य ज्ञान के, जिनको आपने तैयार करना है। ठीक है मित्रों, वीडियो में देखने में अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिए तो आपको अच्छे से दिखेगा। नहीं बाई चांस फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप सुन सकते हैं और इनको आप नोट्स बनाइए, नोट बना करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो मित्रों आइए देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 66 ये रहा आपके सामने। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ए जापान, बी कनाडा, सी स्पेन और डी यूएसए। तो इसमें हमने सही आंसर को चुनना है। कौन सा सही है? तो सी आंसर सही है। स्पेन का जो है बुल फाइटिंग जो है राष्ट्रीय खेल है। तो ये रहा। प्रश्न नंबर 67 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ए 350, बी 352, सी 356 और डी 470। तो किसके अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है सी 356 अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 68 से एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ए 10 दिसंबर, बी 1 दिसंबर, सी 15 दिसंबर और डी 1 मई। तो इसका सही आंसर है बी। बी जो है सही आंसर है। 1 दिसंबर को विश्व जो है एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 69, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? क्या होगा ये हमने बताना है। ए कम होगा, बी अधिक होगा, सी कोई असर नहीं या डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अधिक होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? ए ईद उल जुहा, बी मुहर्रम, सी ईद उल फितर और डी ईद उल मिलाद। तो इसमें से सही आंसर चुनना है हमने। सही विकल्प क्या है 70 का? डी। क्या है मित्रों? डी, ईद उल मिलाद। इसके उपलक्ष्य में जो है ईद पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ये त्यौहार जो है मनाया जाता है। तो डी ये आंसर सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 71, कोई वस्तु जिसे तार में आहरण कर सकें उन्हें क्या कहते हैं? ए तन्य, बी लचीला, सी घातवर्ध्य और डी अनम्य। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हमें जो है देखना है। तो चलो देख लेते हैं। 71 का जो है सही आंसर है क्या है मित्रों? 71 का सही आंसर आप भी लगा सकते हैं। तो 71 का सी है, घातवर्ध्य। ये सही आंसर है। प्रश्न नंबर 72, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? ए संयोजकता, बी परमाणु क्रमांक, सी परमाणु भार और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? 72 का बी सही है, परमाणु क्रमांक। ये सही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 73, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया? ए मोहम्मद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी ए मोहम्मद गजनबी, बी मोहम्मद गौरी, सी जो है मलिक काफूर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 73 का सही आंसर है डी। 73 का सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है मित्रों। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? प्रश्न नंबर 74, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? तो ए 1920, बी 1919, सी 1922 और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? 74 का ए विकल्प सही है। 1920 में जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। प्रश्न नंबर 75, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ए सिडनी, बी कैनबरा, सी जो है तस्मानिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो 75 का सही आंसर है बी कैनबरा। ये सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 76, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर, बी चेन्नई, सी बेंगलोर और डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे है? तो हमने बताना है। 76 का सही आंसर ए कानपुर में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है जो काफ़ी फेमस है। तो ये कानपुर में है। प्रश्न नंबर 77, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी क्यूबा, सी भारत और डी मॉरिशस। तो कौन सा देश है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? 77 का सी भारत। भारत में सबसे ज़्यादा चीनी बनती है, सबसे ज़्यादा उत्पादक देश है चीनी का। प्रश्न नंबर 78, भारत द्वारा हाल में मित्रों इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है, इतना इम्पोर्टेंट में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 79 नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया। वह किस भारतीय सीमा पर स्थित है? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी
जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या है? 79 का ए। ये जो है सिक्किम में है। सिक्किम से जो है ये सीमा, भारत की सीमा है, और वहाँ से ये शुरू हुआ है, व्यापार शुरू हुआ है भारत और चीन के बीच में। प्रश्न नंबर 80, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी गुजरात। तो 80 का सही आंसर है मित्रों सी। सी आंसर जो है सही है, कर्नाटक में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 81, नारायण कार्तिकेय निम्न में से किससे जुड़े हैं? ए सूचना तकनीकी, बी चुनाव आयोग, सी कार रेस और डी इनमें से कोई नहीं। तो 81 का सही आंसर है क्या है? सी कार रेस, इससे जुड़े हैं। 82, IAEA का मुख्यालय कहाँ है? ए रोम, बी वियना, सी हेग या डी इनमें से कोई नहीं। तो 82 का सही आंसर है बी, वियना में है। ठीक है। प्रश्न नंबर 83, ये पहले आ चुका है, इसको छोड़ देते हैं, ये पहले आ चुका है। प्रश्न नंबर 84, भारत के द्वारा बनाया गया UAV का नाम क्या है? ए उड़ान, बी निशांत, सी मैत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो 84 का सही आंसर इनमें से कोई नहीं है, यानी कि डी ये। ठीक है। 84 का डी, सॉरी 84 का बी है। 84 का बी सही उत्तर है, निशांत। 84 का बी ये बनाया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 85 देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी है? ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होना चाहिए? 85 का सी, इनमें से कोई नहीं। 85 का सी ये है, 85 का सी है नर्मदा। ठीक है। 85 का सी नर्मदा। ओके। प्रश्न नंबर 86, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो किस राज्य में है श्रीहरिकोटा, ये हमने बताना है। तो 86 का है सी, आंध्र प्रदेश में। ओके। चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से जुड़ा है? ए शतरंज, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल, डी हॉकी। किस खेल से जुड़ा है? 87 का सही आंसर है डी, हॉकी से जुड़ा है। ठीक है। भारत में बनाई गई पहली चलचित्र कौन सी है? ए आलम आरा, बी पुंडरिक, सी राजा हरिश्चंद्र और डी देवदास। कौन सा सबसे पहला चलचित्र जो भारत में बनाई गई है? 88 का ए, आलम आरा। ठीक है। 89 बिरजू महाराज किस नृत्य कला से संबंधित है? ए मणिपुरी, बी ओडिसी, सी कथक, डी भरतनाट्यम। इसका सही आंसर क्या है? 89 का सी, कथक। ठीक है। 90, प्रश्न नंबर 90, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ए 6 साल, बी 5 साल, सी 6.5 साल और डी 4 साल। कितने साल का होता है? तो ये हमने बताना है 90 का ए, 6 साल का। ठीक है। प्रश्न नंबर 91, हीरा और ग्रेफाइट होते हैं? ए अपरूप, बी समाकृतिक और सी आइसोमर, डी आइसोबार्स। तो ये क्या होता है? ये हमने चारों विकल्प में से एक चुनना है। तो 91 का जो है ए सही है, अपरूप। ये अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, अपरूप। ओके। 92, 93 ये मैंने छोड़ दिया है। 95 इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न नंबर 96 को ले लेते हैं। किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए वाष्पीकरण, बी उदातीकरण, सी घनीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो 96 का सही आंसर है बी, उदातीकरण। प्रश्न नंबर 97, नोबेल गैस की खोज किसने की? ए केविन, बी रदरफोर्ड, सी क्यूरी या डी इनमें से कोई नहीं। तो 97 का सही आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। ओके। प्रश्न नंबर 98, आहार चक्र की शुरुआत किससे होती है?
ए फोटोसिंथेसिस, बी श्वसन, सी क्षय और डी इनमें से कोई नहीं। तो 98 का सही आंसर है ए फोटोसिंथेसिस। इससे जो है शुरुआत होती है 98 का। प्रश्न नंबर 99 देख लेते हैं। ओजोन परत की कमी किस ऑक्साइड के कारण होती है? ए कार्बन, बी फास्फोरस, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प आपके सामने। 99 का जो है सी नाइट्रोजन के कारण होती है। ठीक है मित्रों। प्रश्न नंबर 100, निम्न गुण में से पौधे तथा जंतु कोशिका किस में भिन्न है? ए न्यूक्लियाई, डी ड्यूडेनम, सी सेल भित्ति और डी राइबोसोम्स। क्या सही है? 100 का सी सही है, सी आंसर सेल भित्ति। ठीक है मित्रों। निम्न गुण में से पौधे का जंतु कोशिका किसमें भिन्न है? तो सेल भित्ति है, तो इसका सही आंसर है। तो ये रहा, यहाँ तक मैंने आपने कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप इनको सुनते रहिए, अपने दिमाग में बिठाते रहिए और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए रिटर्न के इंटरव्यू के, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी। और मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का निशान दबा करके ऑल कर दीजिए और सभी अपने दोस्तों के साथ में ये लिंक शेयर करें। धन्यवाद।